इतिहास ऐसे अनेकों वीर गाथाओं से भरा पड़ा है जिसे सुनकर आज के जमाने में यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। सर कटने के बाद धड़ का लड़ना, शेर का जबड़ा अपने हाथों से पकड़कर फाड़ डालना, दुश्मन को घोड़े समेत काट डालने जैसे किस्से आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो कि अपना सर ही युद्ध के मैदान में भूल आया हो? आज की वीडियो में आप एक ऐसे ही वीर की कहानी सुनने वाले हो जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत की। जब 22 साल के ठाकुर अपनी दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर निकले थे। ठाकुर सुजान सिंह की शादी होने के बाद जब वो अपनी दुल्हन को लेकर अपनी रियासत की ओर निकले ही थे कि तभी उन्हें एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हुकुम दाराब खान की सेना ने खंडेला गांव के बाहर डेरा जमाया हुआ है। सुबह की आरती से पहले वो नगर के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ देंगे। साथ ही 100 गायों को मारने की कसम खा चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है। जो व्यक्ति संदेश लेकर आता है वो ये चाहता है कि ठाकुर युद्ध में जाकर लड़े, लेकिन बारात में आए बड़े बुजुर्गों ने इस बात को अनसुना करके बारात को आगे बढ़ा दिया। तभी संदेश वाहक ने पीछे से कहा, अरे वीर शेखा जी की धरती पे अब राजपूत बचे ही कहाँ हैं? ये बात सुनकर सभी राजपूतों के कदम रुक गए। ठाकुर सुजान सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया और खंडेला की तरफ कूच कर दिया और उनके पीछे पीछे कई और राजपूत अपनी तलवारों को निकाल कर युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़े। सभी राजपूत खंडेला गांव के मोहद्दीप मंदिर के बाहर जा रुके और सभी 50 राजपूत मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। जल्द ही ये बात आसपास के नगरों में आग की तरह फैल गई और 50 राजपूतों की संख्या 500 में बदल गई। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए कि दुश्मनों की सेना आ पहुंची। सभी राजपूतों ने अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। मुगल सेनापति हजारों मुगल सैनिकों के साथ मंदिर के बाहर आकर रुक गया। मुगल सेनापति ने ठाकुर सुजान सिंह से कहा कि तुम्हारे सामने हजारों मुगल सैनिक है जो कि मेरे एक इशारे पे पूरे गांव को तबाह कर कर रख देंगे। हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ मंदिर का एक कोना तोड़ने दो और हम आगे बढ़ जाएंगे। जिस पे सुजान सिंह ने कहा, कोना तोड़ने की तो दूर की बात, मैं तुम्हें मंदिर को छूने तक नहीं दूंगा। जिसके तुरंत बाद दोनों सेना आपस में भिड़ गई। पूरा मैदान तलवारों, भालों और ललकारों से गूंज उठा। जंग भयानक रूप धर चुकी थी। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। तभी मैदान में हर हर महादेव की आवाज गूंजने लगी। सभी की नजरें वहीं की वहीं थम गईं, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये नज़ारा देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस समय सभी 500 राजपूत हजारों मुगल सैनिकों को मौत की नींद सुलाकर वीर गति पा चुके थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों के खून की प्यासी थी। एक अकेला राजपूत और हजारों की संख्या में मुगल सैनिक। तभी एक मुगल सैनिक ने ठाकुर सुजान सिंह का सर काट दिया। अब जो भयानक दृश्य दिखा उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि सर कटने के बाद भी सुजान सिंह दुश्मनों से लड़ रहे थे। उनकी तलवार अभी भी मुगलों के खून की प्यासी थी। दुश्मन की सेना डर कर मैदान से भागने लगी। दूसरी तरफ उनकी नई नवेली दुल्हन ने छापुली ठिकाने पे अपने पति के बिना जाने पे इनकार कर दिया। उसने अपनी दासियों से कहा कि मुझे भी खंडेला ले चलो, जहां मेरा पति दुश्मनों की लाशें बिछा रहा है। ठाकुराइन खंडेला की ओर निकली ही थी कि रास्ते में उन्हें एक घोड़सवार आते हुए दिखाई दिया। ठाकुराइन और बाकी के सभी लोग वहीं के वहीं रुक गए और ठाकुराइन अकेली घोड़सवार की ओर बढ़ने लगी और जोर से चीख पड़ी कि ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं, कि ये क्या हाथ में खून से सनी तलवार, और ठाकुर साहब अपना सर कहाँ भूल आए। मेहंदी लगे हाथों से ठाकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली, अरे मेरे स्वामी, ये क्या कराए, अपना मस्तक रणभूमि में भूल आए। वहाँ पे मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर चौंक गए। छापुली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत घोड़े पे सवार थे, लेकिन उनके धड़ के ऊपर उनका सर नहीं था। आज भी खंडेला शहर के उत्तर में इस वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।